चलो, आज का टॉपिक है बेटे, प्रोटोकॉल या नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियमों का समूह। क्या 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 रूल क्या होता है? नियमों का समूह। हाँ, जैसे मान लो तुम लोग स्कूल में पढ़ते हो, तो स्कूल के दौरान तुम सारी हरकतें वो कर सकते हो जो तुम घर पे करते हो। नो सर। हाँ, स्कूल के नियम अलग हैं, घर के नियम अलग हैं। ठीक है ना? है ना? हाँ जी। तो इस जो नियम होते हैं उनको बोलते हैं प्रोटोकॉल। उनको क्या बोलते हैं? बोल। हाँ, प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल का मतलब है नियमों का समूह जो आपको मानने पड़ते हैं अगर आपको कोई भी काम करना है। जैसे मान लो तुम्हारे घर कोई फंक्शन है, तुम्हारे लेट्स सपोज तुम्हारे रिश्तेदार आए, मान लो फूफा जी आए। चलो, उनको आपने जो भी खातिरदारी करनी अलग है। मान लो अगर तुम्हारा कोई, मान लो कोई वो आ गया, वो चीफ मिनिस्टर तुम्हारे घर आ रहा है, तो उसका फर्क, उसका उसके रूल अलग होंगे थोड़े बहुत। हाँ है ना? जी। हाँ, तो हर कोई, हर चीज के रूल जो भी होते हैं उनको बोलते हैं प्रोटोकॉल। नियमों के समूह को क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल। हाँ, जैसे तुम स्कूल में जा रहे हो, तो स्कूल में रहने के प्रोटोकॉल अलग हैं, घर के प्रोटोकॉल अलग हैं। कोई गेम खेल रहे हो, मान लो आप खो खो खेल रहे हो, तो उसके नियम अलग हैं, तो उसके प्रोटोकॉल अलग हैं। क्रिकेट खेल रहे हो तो उसके प्रोटोकॉल अलग हैं। जैसे तुम वॉलीबॉल खेलते हो, तो वॉलीबॉल में जो खेलते हो तो बॉल को हाथ से मारते हैं ना। यस सर। हाँ, तो बट फुटबॉल खेलते हो तो हम हाथ से मार सकते हैं उस फुटबॉल में। नो सर, पैर से हाँ, मारते। पैर से मार सकते हैं। तो अगर हाथ से मारेंगे तो वो फाउल हो जाएगा, बट वॉलीबॉल में हाथ से ही मारना है, अगर पैर से मारोगे तो शायद वो फाउल हो जाए। तो बात घूम फिर के यही आती है फाउल होता है। कि हर हर गेम के, हर जगह के नियम अपने अपने होते हैं। उनको बोलते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल होता है नियमों का समूह। तो हर चीज के लिए कुछ नियम हैं, उन नियमों को आपको मानना पड़ता है, जिनको आप क्या बोलते हो? प्रोटोकॉल। ओके, ठीक है। यस सर। हाँ, तो पढ़ो जरा ये सामने जो लिख। प्रोटोकॉल नियमों का ऐसा समूह है जिसका पालन किसी भी डिवाइस को किसी भी नेटवर्क से जोड़ते समय किया जाता है। अब हम जो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, इंटरनेट के बारे में। तो अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट चलाना है, या आपने कोई स्मार्ट वॉच खरीद ली, उसमें इंटरनेट चलाना है, या आपने टैब, लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर खरीद लिया, तो उस, या स्मार्ट टीवी खरीद लिया, अगर उसमें इंटरनेट चलाना है, तो ऐसा नहीं है कि भी जो नया आपने डिवाइस खरीदा वो अपने रूल चलाएगा ना। जो दुनिया भर में रूल चलते हैं, जो भी दुनिया भर में रूल चलते हैं, उनको ही आपको मानना पड़ेगा। तभी आपका जो डिवाइस है, जो भी आपने डिवाइस लिया, वो आपका इंटरनेट चला पाएगा। अब एक चीज बताओ, इंटरनेट को यूज करने के लिए, मोबाइल, लेट्स सपोज मोबाइल में मैंने इंटरनेट चलाना है, तो इंटरनेट को यूज करने के लिए पूरी दुनिया में रूल एक समान क्यों बना रखे हैं? प्रोटोकॉल पूरी दुनिया के एक समान क्यों है? मान लो एक मोबाइल में इंटरनेट कैसे चलेगा, वो इंडिया में भी सेम रूल है, ऑस्ट्रेलिया में भी सेम रूल है, कनाडा में भी सेम रूल है, यूएसए में भी सेम रूल है। क्यों है ऐसा? क्या सोचते हो तुम कि क्यों है कि आप पूरी दुनिया में एक मोबाइल में से इंटरनेट चलाने के लिए क्यों सेम रूल बना रखे हैं? एक कंपनी ने बनाई। नहीं, एक कंपनी नहीं, अलग अलग कंपनी। जैसे इंडिया में जो तुम्हारे मोबाइल फोन है वो तुम रेडमी के खरीदते हो, और एमआई के खरीदते हो, या और कंपनियों के खरीदते हो। बाहर कनाडा वगैरह में जाओगे, या ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जाओगे, तो वहाँ आईफोन ज़्यादा चलते हैं, वहाँ सिंपल फ़ोन नहीं चलते। हो सकता है सैमसंग के चलते हो ज़्यादा। तो हर हर देश में अलग अलग कंपनियों ने मोबाइल की डिमांड अलग अलग है। तो इंडिया में अलग मोबाइल बिकते हैं, इंडिया में आईफोन इतने बिकते हैं बट बहुत ज़्यादा नहीं बिकते। जो सिंपल फोन ज्यादा बिकते हैं इंडिया में, मतलब लोअर और कम इनकम के लोग ज्यादा रहते हैं, तो इसलिए वो हर कोई आईफोन नहीं ले सकता। होता ना? यस सर। यस सर। हर कोई नहीं आईफोन ले सकता ना। जिसके पल्ले पैसे हैं वही ले पाएगा। ठीक है, बट बाहर जो ज्यादातर लोग लेते हैं वो आईफोन, सैमसंग लेते हैं। तो अभी एक चीज बताओ, क्यों पूरी दुनिया में एक समान रूल बना रखे हैं? बताओ।
एक प्रॉफिट मोबाइल से, ज्यादा। एक लैपटॉप से इंटरनेट चलाने में के लिए पूरी दुनिया में सेम रूल क्यों है, सोचो जरा। जिससे भी कम से कम नेटवर्क खर्चा हो और प्रॉफिट ज्यादा हो। नहीं, ऐसा नहीं है। अब एक चीज बता, ध्यान से सुन। मान लो तेरा मोबाइल जो है वो, तूने तूने इंडिया में चला रही है मान लो मोबाइल, और वो इंटरनेट से जुड़ रहा है, उसके रूल मान लो तूने फॉलो कर रखे हैं, इंडिया के रूल फॉलो कर रखे हैं। मान लो रूल अलग अलग है, इंडिया में अलग है, ऑस्ट्रेलिया में अलग है, कनाडा में अलग है, मान लेते हैं। तो अगर अलग हुए, मान लो तूने मोबाइल इंडिया से खरीदा, तो वो इंडिया के रूल तो फॉलो करेगा कि नहीं करेगा? यस हाँ सर। जी। हाँ, तो तू इंडिया में इंटरनेट से जुड़ पाएगी? यस यस। कर पाएंगे ना? यस सर। हाँ, मान लो मेरे को ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया मैं, मान लो पढ़ाई के लिए, किसी भी काम के लिए। तो अगर ऑस्ट्रेलिया या कनाडा शिफ्ट हो गया, तो अब मेरा वो सेम मोबाइल चलेगा? अगर रूल अलग ना, अलग, हर देश ना, के अलग अलग होंगे तो। सिम नो सर। अलग हो तो वही चल जाएगा जी। नहीं, वही कह रहा हूँ ना, फोन के अंदर फोन को रूल मानने पड़ते हैं ना, हर डिवाइस को, जितने भी दुनिया भर में डिवाइस बने हुए हैं, चाहे स्मार्ट टीवी है, चाहे स्मार्ट वॉच है, चाहे फोन है, चाहे लैपटॉप है, चाहे आपका कंप्यूटर है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है, सबको सेम रूल फॉलो करने पड़ते हैं। अगर वो अलग अलग रूल बनाएंगे देश वाइज, तो एक डिवाइस एक देश में तो चलेगा, दूसरे देश में जाके नहीं चले। नहीं चलेगा। और एक जो तुम ये बोल रही है कि सिम अलग होगा, लोग कई ऐसे हैं जो ज्यादातर बाहर जाते हैं, तो वो, लेट्स सपोज उनका इंडिया का एयरटेल का नंबर है, तो वो बाहर भी चलाते हैं एयरटेल का नंबर। ऐसा थोड़ी है कि एयरटेल का नंबर नहीं चलाते बाहर वो, बस थोड़े पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं उनको। अगर लंबा रहना हो कहीं पे तो वो सिम बदल लेते हैं, बट अगर लंबा ना रहना हो तो वो 2 4 5 दिन के लिए घूम फिर के गए, तो एयरटेल के सिम से जुड़े देते हैं वो। कहने का मतलब है कि अगर दुनिया भर के डिवाइस सारे एक जैसे ही रूल फॉलो करेंगे, तो कोई भी डिवाइस मैं किसी भी देश में बेच सकता हूं, किसी भी देश में चला सकता हूं, कोई परेशानी आएगी? नो सर। हाँ। तो कंपनी का देखो ना कितना फायदा है। मान लो एक जगह बनाया, मान लो उसने इंडिया में बनाया, बट बेच वो पूरी दुनिया में सकता है। अगर अलग अलग रूल होते तो इंडिया में अलग, इंडिया के लिए अलग उसको स्मार्ट वॉच मोबाइल बनाना पड़ता, ऑस्ट्रेलिया के लिए अलग मोबाइल बनाना पड़ता, कनाडा के लिए अलग मोबाइल बनाना पड़ता, और जब लोग इधर उधर जाते फिर वो चलते नहीं। ठीक है। हाँ जी। हाँ, तो ये होते हैं, इसलिए आपके जो प्रोटोकॉल होते हैं ज्यादातर जो है वो सेम होते हैं पूरी दुनिया में। तो प्रोटोकॉल क्या है? नियमों का ऐसा समूह जिसका पालन किसी भी डिवाइस को किसी भी इंटरनेट या नेटवर्क से जोड़ते समय किया जाता है। तो अगर आपको इंटरनेट से जुड़ना है, तो आपको कुछ रूल फॉलो करने पड़ेंगे, और वो रूल जो है वो पूरी दुनिया के सेम है। तो अब कुछ ज्यादातर प्रयोग होने वाले जो प्रोटोकॉल हैं उनका नाम है टीसीपी आईपी, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, एफटीपी, इनके नाम है ये। इनकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी मैंने बताई थी, पर आप लोगों ने पिछली बार याद नहीं की थी। तो इस बार ध्यान रखना, इनकी फुल फॉर्म जरूर याद कर लेना, पेपर में आती है। क्लियर हुआ? ओके सर। हाँ, तो कुछ सेट ऑफ रूल बना रखे हैं। जैसे अब देखो ना, फुटबॉल, अच्छी चीज बताओ, फुटबॉल के जो नियम है, वो इंडिया, और मान लो इंडिया खेल रही है मान लो कहीं पे, या फ्रांस खेल रहा है कहीं पे, तो सेम है अलग अलग है? सेम है। सेम। सेम है। उससे फायदा क्या होगा? अगर इंडिया वाले कभी फ्रांस गए खेलने, तो वहां उनको दिक्कत नहीं आएगी कोई, है ना? हाँ हाँ जी। जी, फटाफट इंडिया में आ इज्जत हाँ, नहीं होगी। फ्रांस वाले या मान लो ऑस्ट्रेलिया वाले या कनाडा वाले इंडिया में आएंगे, तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई रूल सारे सेम है। तो जिस तरह एक से ही। फुटबॉल के नियम अलग हैं, वॉलीबॉल के नियम अलग हैं, खो खो के नियम अलग हैं, क्रिकेट के नियम अलग हैं, मतलब नियम तो, मतलब पूरी दुनिया में तो सेम है, बट गेम के तो नियम अलग अलग हैं। उसी तरीके से इंटरनेट पर बहुत सारी चीजें हैं जो काम करती हैं, तो हर एक के लिए कुछ रूल बना रखे हैं। उन रूलों का नाम ये दे दिया मैंने आपको, प्रोटोकॉल। रूल्स का मतलब है प्रोटोकॉल, रूल्स का कलेक्शन, रूल्स नियमों का समूह को बोलते हैं प्रोटोकॉल। क्लियर? यस यस सर। सर। हाँ। अब पहला प्रोटोकॉल है बेटे एच टी टी पी। एच टी टी पी, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इनका फुल फॉर्म याद करके रखो, बहुत काम आते हैं ये, पेपर में आते हैं ये। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। दो आए थी, एक का TCP वाला और हाँ एक और हाँ एक तो, था हाँ FTP। एफटीपी आया था शायद एक।
ठीक है, कोई बात नहीं, इनको याद रखना है, इस बार लिख लिख के देख लो इनको। ओके। यस यस सर। सर। तो अब HTTP प्रोटोकॉल किस काम आता है बेटे? जब भी आपको कोई इंटरनेट पर कोई भी वेबसाइट खोलनी है, इंटरनेट पर कोई भी कोई भी वेबसाइट अगर आपको खोलनी है, तो उस टाइम जो नियमों का पालन किया जाता है, उस नियमों के समूह को बोलते हैं HTTP। तो HTTP प्रोटोकॉल कब काम आता है? जब जब आप किसी वेबसाइट पे या किसी ब्राउजर पे आप कोई वेबसाइट खोल रहे हो, तो जैसे गूगल, आप, मैंने कहा आपको एक काम करो, अपनी बिल भरो जाके, क्या नाम, बिजली का बिल भर दो, तो आप क्या करोगे? पहले गूगल क्रोम खोलोगे, है ना? यस यस सर। सर। हाँ, गूगल क्रोम को बोलते हैं वेब ब्राउजर, जिसकी मदद से आप वेबसाइट यूज करते हो, वेबसाइट खोलते हो, ठीक है? फिर वहां पे आप वेबसाइट का नाम लिखोगे। यस सर। हाँ, तो वेबसाइट का नाम मान लो मैंने एजुकेशन बोर्ड हरियाणा लिखा, तो एजुकेशन बोर्ड हरियाणा वो ढूंढ के लाएगा। फिर आप उसको खोल, सॉरी, आप बिजली बोर्ड हरियाणा लिखा, तो आप बिजली बोर्ड हरियाणा की वेबसाइट वो ढूंढ के लाएगा, फिर आप उसको क्लिक करोगे, फिर आप बिल भरने पे जाओगे। तो आप, अब आप क्या कर रहे हो? वेबसाइट को चला यूज कर रहे हो ना? यस यस सर। सर। तो वेबसाइट को सर। यूज करते समय जिस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करती है पूरी दुनिया, उस प्रोटोकॉल को बोलते हैं बेटे HTTP। ओके। हाँ यस सर। जी। हाँ, यस तो क्या होता है, मैं अब इसको, या तो मैं एक तरीका से बना के दिखाता हूँ तुम्हें, एक मिनट रुको जरा। एक मिनट। ये देखो सामने तुम्हें ये ये एक फाइल खुल रही होगी। अब क्या होता है, तो मैंने एक चीज बताई थी तुम्हें, एक बताया था, लेट्स सपोज ये आपकी वेबसाइट है, या ये आपका फोन है। ओके सर। ठीक है, ये आपका फोन है जिसमें आप कोई वेबसाइट खोल रहे हो। हम्म, बड़ा कैसे करूं मैं इसको? देखिए ऑप्शन, चलो, अच्छा ठीक है, था ऑप्शन। एक मिनट। सर, चैट जूम कर जीपीटी। लो। हाँ, नहीं नहीं, वो मैं करता हूँ, एक मिनट जरा मैं। कोई फोन है आपका, लो, ठीक है? तो कोई फोन है आपके पास, आप उसमें कोई वेबसाइट खोल रहे हो। मान लो आपने कोई वेबसाइट खोली, कोई भी, मान लो आपने बिजली का बिल भरने की वेबसाइट खोली, ठीक है? ओके सर। यस। अब वो वेबसाइट आपके फोन में पड़ी है क्या? नो नो सर। नो। सर। हाँ, वो तो इंटरनेट पर कहीं है ना? यस यस सर। सर। हाँ, मुझे नहीं पता कहाँ है, बट इंटरनेट पे कहीं है वो वेबसाइट इंटरनेट पे कहीं है। जो जितनी भी वेबसाइट होती हैं बेटे, इंटरनेट पर वो पड़ी होती हैं आपके सर्वर में, वेब सर्वर में। जितनी भी वेब वेबसाइट सर्वर। असलियत में पड़ी होती हैं, कहाँ पड़ी होती हैं वो? मैं वेब लिख, वेब सर्वर। वेब सर्वर। वेब सर्वर में, वेब सर्वर में। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। लो। तो आपकी सारी वेबसाइट्स पड़ी कहाँ पे हैं? वेब सर्वर में। हाँ, तो चाहे आपकी वेबसाइट 1 है, चाहे आपकी वेबसाइट 2 है, सॉरी, चाहे वह आपकी वेबसाइट 3 है, चाहे आपकी वेबसाइट कुछ भी मर्जी, कोई मर्जी, XYZ जो मर्जी है वेबसाइट है, वो सारी वेबसाइट कहाँ पड़ी होती है इंटरनेट पर? वेब वेब सर्वर। सर्वर। वेब सर्वर में। और ये इसको, जहां वो चल रही होती है उसको बोलते हैं क्लाइंट। क्लाइंट का मतलब वो बंदा जो चाहता है उन वेबसाइट को खोलना। अब इस टाइम वेबसाइट को कौन खोलना चाह रहा है? लोग। क्लाइंट। क्लाइंट, हम लोग। लेट्स सपोज मैंने कहा कि भी वेबसाइट खोलो बिजली बोर्ड की, ये वेबसाइट खोलो हरियाणा बोर्ड की, तो वो पड़ी कहाँ पे है?
वेब सर्वर में जी। वेब सर्वर में। हर वेबसाइट कहाँ पड़ी है? वेब सर्वर के पास। और आपने खोलनी, आपके फोन में है, आपके स्मार्ट वॉच में है, आपके लैपटॉप में है, आपके डेस्कटॉप में है ना? यस सर। उसको बोलते हैं क्लाइंट। उसको क्या बोलते हैं? क्लाइंट जो क्लाइंट यूज बोलते हैं। कर रहे हैं। हाँ, जो यूज कर रहा है हम्म, उस वेबसाइट को, जो चाह रहा है उस वेबसाइट को, यूज नहीं, जो चाह रहा है। ठीक है? अच्छा जी। क्लियर हो गया? यस सर। तो आपने क्या किया? आपने अपना वेब ब्राउजर खोला। मान लो वेब, मैंने बताया था वेब ब्राउजर का एग्जांपल आपको। वेब ब्राउजर होता है वो सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से आप वेबसाइट खोलते हो। कौन सी खोलते हो? मान लो आपको मैं, कोई सी भी। गूगल क्रोम यूज करते हो मैक्सिमम। हाँ जी। यस सर। हाँ, तो वेब ब्राउजर होता है वो सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से आप अपनी वेबसाइट खोलते हो। ठीक है? यस सर। तो आपने गूगल क्रोम में गए और आपने वेबसाइट डाल दी वो। ठीक है? ओके। यस सर। मान लो आपने जो वेबसाइट खोलनी है, मैं मान लेता हूं, आपने गूगल क्रोम खोला और आपने वहां पे वेबसाइट 3 चाहिए, आपको वेबसाइट 3 मान लेते हैं। आपको वेबसाइट 3 की जरूरत है। मान लेते हैं आपको वेबसाइट 3 की जरूरत है। अब बट अब सारी वेबसाइट, अब खोल कहाँ रहे हो उनको आप, वेबसाइट्स को? गूगल क्रोम गूगल में। क्रोम। गूगल क्रोम में अपने फोन पे। बट पड़ी कहाँ है वो सारी? वेब वेब सर्वर सर्वर में। में। अब वेब सर्वर ये कहीं भी हो सकता है पूरी दुनिया में। मान लेते हैं आप इंडिया में खोल रहे हो, मान लेते हैं ये वेब सर्वर जो है वो मुंबई में है, मान लेते हैं। तो मुंबई में एक वेब सर्वर है, वहां पे सारी वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं। जो भी आपको वेबसाइट खोलनी है तो पहले अपने गूगल क्रोम में जाना है, वेबसाइट की रिक्वेस्ट डालनी है। अब गूगल क्रोम जो है इस वेबसाइट को कहाँ से लेके आएगा अगर चाहिए तो उसको? वेब सर्वर वेब से। वेब सर्वर। सर्वर से, है ना? हाँ जी। यस तो सर। अब यस सर। गूगल क्रोम तुम्हारे फोन से कहीं गया क्या? नो 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 सर। सर। तो वेब सर्वर को कैसे पता लगेगा भाई तुम वेबसाइट 3 मांग रहे हो? क्लाइंट सर्च करा लिख देती। हाँ, सर्च वो अलग बात है, सर्च करेगा। मैं कहने का मतलब क्या है, जो ये रिक्वेस्ट है, जो तो कोई भी बंदा रिक्वेस्ट कर रहा है वेब सर्वर को, जो भी बंदा रिक्वेस्ट कर रहा है वेब सर्वर को, उस उस रिक्वेस्ट को बोलते हैं बेटे HTTP। उस रिक्वेस्ट को लेके जाता है HTTP प्रोटोकॉल। HTTP। हाँ, तो ये बताता है उसको जाके, क्या नाम, वेब सर्वर को जाके, कि ये बंदा जो है ये वेबसाइट 3 मांग रहा है। अब उसके पास तो करोड़ों वेबसाइट पड़ी हैं, है ना? हाँ यस जी सर। बड़ी। हाँ, तो दुनिया यस दुनिया सर। जान में दुनिया जान की वेबसाइट है। अब मेरे को कैसे पता लगेगा? मैं यानी यानी मेरे फोन में वेबसाइट 3 मांग रहा हूं तो वेबसाइट 3 कैसे खुल रही है वो? तो गूगल क्रोम एक HTTP रिक्वेस्ट भेजता है, किसको? वेब सर्वर को। वेब। वेब सर्वर वाले क्या करते हैं, देखते हैं भी बंदा ने कौन सी वेबसाइट मांगी है, उसने कहा वेबसाइट 3, तो वापसी, जब उसको उसको वापस वो भेज देता है वेबसाइट 3 के जो भी आपने रिक्वेस्ट की, ऐसे। तो जब वापस भेजता है, मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा कर लेता हूँ, ऐसे, ये। तो अब ये बंदा इसको वेबसाइट 3 का जो भी पेज आपने मांगा था, जो भी चीज मांगी थी, वो दे देगा। तो ऐसे चलता है काम। तो जब भी जितनी भी बार आप अपने मोबाइल में कोई भी वेबसाइट खोलते हो तो उतनी बार HTTP रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, किसके पास जाती है? वेब सर्वर पर। वेब सर्वर के पास। यस क्लाइंट सर। से किसके पास जाती है? वेब वेब सर्वर। सर्वर। वेब सर्वर के पास। ठीक है? फिर वेब सर्वर क्या देखता है कि किसने रिक्वेस्ट भेजी, कहाँ से आई, और जो क्या रिक्वेस्ट भेजी, जो भी आपने रिक्वेस्ट मांगी है वो उसको उठा के उसके हिसाब से वेबसाइट भेज देता है आपके साथ। तो ये काम है आपका HTTP प्रोटोकॉल का। अगर ये रिक्वेस्ट कभी जाए ही ना, तो कभी तुम वेबसाइट खोल पाओगे? नो सर। हाँ। तो ये काम है HTTP प्रोटोकॉल का। तो HTTP प्रोटोकॉल किस लिए बना रखा है हमने? कभी भी किसी भी बंदे को
अपने मोबाइल पे, अपने डिवाइस पे कोई भी वेबसाइट खोलनी है तो उसकी रिक्वेस्ट वेब सर्वर तक लेके जाने के लिए कौन बंदा बिठा रखा मैंने? गूगल क्रोम। नहीं, वो तो सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर हाँ जी। गूगल क्रोम से वेब सर्वर पे रिक्वेस्ट कौन लेके जा रहा है? HTTP। हाँ, HTTP रिक्वेस्ट। तो HTTP लेके जा रहा है, जो भी आपको चाहिए वो वेब सर्वर को कौन बता रहा है? जैसे मान लेते हैं, एक आसान बात बताता हूं। मान लो, लेट्स सपोज, आसान सी बात बात से बात करते हैं। मान लो तुमको कोई तुमको को लेट्स सपोज खुशी को ना स्कूल जाने में बहुत दिक्कत होती है। वो कह रही है भी दूर पड़ता है, साइकिल चाहिए। मान लो खुशी चाहती है साइकिल चाहिए, तो खुशी को घर में साइकिल कौन दिलाएगा? उसके पापा, मान लेते हैं, है ना? यस सर। हाँ, मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि उसके पापा हैं जो पैसे दे सकते हैं और जो उसको साइकिल दिला सकते हैं। मान लेते हैं, बट खुशी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने पापा को बोल दे कि मेरे को साइकिल ला के दे दो। मेरे उसको उनको उसको डर लगता है, मान लेते हैं वो नहीं बोल सकती। तो खुशी अपने मन मन में जितनी बार जी बार बोले जाए तो उसके पापा को पता लगेगा क्या? नो पता नहीं। पता नहीं लगने का ना। ना खुशी जी। जितने जितनी मर्जी बार अपने मन मन में बोली जाए भाई साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए, पापा साइकिल चाहिए, जब तक वो पापा को नहीं बोलने की तब तक थोड़ी पता लगेगा उसको उनको। ना जी, लगने का नहीं पता। हाँ, वो बात अलग है कि पापा दे ना दे, वो अलग बात है, बट जब तक उनको पता ही नहीं, उन पे रिक्वेस्ट ही नहीं गई, तब तक बात ही खत्म, तब तक होगा नहीं कुछ। हाँ जी। ठीक है, मान लेते हैं खुशी ने कहा कि पापा को तो मैं नहीं बता सकती, मम्मी को बता देती हूँ। तो खुशी ने अपनी मम्मी को बता दिया और मम्मी ने उसके पापा को बता दिया। हाँ जी। तो अब HTTP का काम किसने किया? मम्मी मम्मी ने। ने। मम्मी ने। तो वो है HTTP रिक्वेस्ट, इसको बोलते हैं। तो HTTP रिक्वेस्ट का मतलब क्या काम करता है? HTTP रिक्वेस्ट आपके क्लाइंट से रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट लेके, डालवा दी वेबसाइट की क्लाइंट। रिक्वेस्ट लेके किसके पास लेके जाता है? वेब सर्वर के। वेब सर्वर के पास। मान लो उसके पापा ने कहा था हाँ यार गुड़िया तंग हो रही है, मेरे को भी लग रहा था कई दिनों से, हाँ चल दिला देते हैं। तो चलो, अब वो अलग बात है, उसने मान लो वेब सर्वर कहता है कि भी चलो अप्रूव कर दो ये रिक्वेस्ट, तो अगर अप्रूव कर दी इसके पापा ने, तो पापा इसकी साइकिल ले आएंगे किसी दिन और वापस इसको दे देंगे खुशी को। ठीक है। ठीक है जी। अगर बाई चांस वो पापा कहते हैं हाँ क्या जुड़ता है साइकिल सुकल की, क्या जुड़ता है, मान लो वेब हो सकता है कोई वेबसाइट आप मांग रहे हो बट आपको नहीं चाहिए, नहीं आपको नहीं देनी वो वेबसाइट। ठीक है, मान लो आप कोई पर्टिकुलर वेबसाइट खोल रहे हो बट आप अथोराइज नहीं हो उस वेबसाइट को खोलने के, तो सीधी बात है वेब सर्वर देखेगा ना इस बंदे को तो देनी नहीं। या जैसे लेट्स सपोज दक्ष मोटरसाइकिल मांग रहा है, और भाई यार 18 साल का तो हुआ नहीं, लाइसेंस है नहीं इस पे, मोटरसाइकिल क्या देंगे इसको दिला के ना, नहीं देनी मोटरसाइकिल। तो वो चीज, तो वेब सर्वर चेक करता है रिक्वेस्ट को भी, रिक्वेस्ट ठीक है या खराब है। अगर ठीक है तो वापस कर देगा उसको, अगर ठीक नहीं है तो मना कर देगा। अगर ठीक है तो रिक्वेस्ट को पूरा कर देगा, और अगर ठीक नहीं है तो रिक्वेस्ट को मना कर देगा। क्लियर हुआ? यस। हाँ, तो ये है आपका HTTP का काम। ध्यान से देखो, तो ये एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो वेब ब्राउजर को इंटरनेट पर उपलब्ध वेब पेज जो है या वेबसाइट जो है वो ला के देता है। ओके। तो वेब ब्राउजर क्या करता है? HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करके वेबसाइट को वेब सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, फिर जो भी वेब सर्वर देखता है कि HTTP रिक्वेस्ट के अनुसार मांगे गए वेब पेज किसको वापस दे देता है। पहले आप, जो आपका क्लाइंट है उस पे जो आपका सॉफ्टवेयर है, वेब ब्राउजर गूगल क्रोम, वो पहले रिक्वेस्ट भेजता है, HTTP रिक्वेस्ट भेजता है। अगर वेब सर्वर को लगता है ठीक है तो वापस उसको वो वेबसाइट वो भेज देता है, नहीं तो मना कर देता है। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ। अब HTTPS क्या है, यानी आप इस जो मैंने ये समझाया ना सामने, तुम चाहे ये डायग्राम बनाया ना पेपर में और इसी को समझा देना, बहुत है, आपका क्लियर हो जाएगा, यानी मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। यस सर। हाँ, अब ध्यान सुनो। अब HTTPS, HTTP वही है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बट एक एस एक्स्ट्रा लग गया, उसका नाम होता है, उसका मतलब होता है सिक्योर्ड। क्या मतलब होता है? सिक्योर। सिक्योर्ड। क्या होता है? सिक्योर्ड। हाँ, सिक्योर्ड। सिक्योर्ड का मतलब है बेटे, अब
जो एचटीटीपी की रिक्वेस्ट है और सुरक्षित होगी, मतलब और ज्यादा। जैसे अगर अगर आप ध्यान से सुनो, मान लो आपने कोई वेबसाइट खोलनी है बैंक की, तो पहले आप उस वेबसाइट, मान लो बैंक की वेबसाइट खोलते हो ना, जल्दी बताओ। हाँ जी। हाँ, पहले आप वेबसाइट खोलते हो, फिर उसके बाद उसमें क्या डालते हो अपना, वेबसाइट खोलने के बाद? वेबसाइट का नाम। नहीं, वेबसाइट तो खुल गई, मान लेते हैं आपने एच डी एफ सी की वेबसाइट खोलनी थी, वो आपकी वेबसाइट खुल गई मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं, लो ये मान लो मैं एच डी एफ सी नेट बैंकिंग में खोलना चाहता हूँ, लो ये रही, एक मिनट। लो, ये देखो, अब मैंने जैसे ही देखो ध्यान से यहाँ पे, तो जैसे मैंने अपने गूगल क्रोम में गया, मैंने एच डी एफ सी नेट बैंकिंग लॉगिन किया, जैसे ही मैंने एंटर किया तो मेरी तरफ से एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट गई वेब सर्वर को, और वहां से मेरे पास ये वेब पेज आ गया वापस। अब मेरे से क्या मांग रहा है? यूजर आईडी। हाँ, यूजर आईडी और पासवर्ड मांगेगा। अब यूजर आईडी पासवर्ड मांगेगा, फिर एचटीटीपी उसको लेके वेब सर्वर के पास जाएगा। वेब सर्वर पे वो चेक होगा कि यूजर, उसका यूजर नेम आईडी पासवर्ड सही है कि नहीं। अगर सही है तो वो आपको आगे अकाउंट खोल के दे देगा, अगर सही नहीं है तो वो आपका अकाउंट खोल के नहीं देगा। नहीं देगा। जैसे तुम एटीएम में जाते हो, तो पहले आप एटीएम कार्ड डालते हो, फिर आपसे पूछता है पिन, तो अगर आपने पिन सही डाला तो आप आगे काम कर पाते हो ना, यस सर। आप पैसे निकाल पाते हो ना, अगर आपने पिन सही डाला। यस सर। यस। और अगर आपने पिन सही नहीं डाला तो आपको मना कर देगा वो। हाँ जी। तो अब सारे पिन जो होते हैं वो होते इसी के पास है, वेब सर्वर के पास। अब मान लो तुमने एक पिन डाला, मान लो तुम एटीएम में गए, एटीएम में आपने कार्ड डाला, कार्ड डालने के बाद आपसे पूछा पिन, आपने पिन डाला। अब पहले कार्ड डाला, पहले सॉरी पिन डाला, तो पिन लेके फिर दोबारा फिर एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट जाएगी वेब सर्वर के पास, भाई ये बंदे ने, जो क्लाइंट है, ये पिन दिया है उसने। अगर वो पिन ठीक होगा, अगर वो पिन ठीक होगा तो वेब ब्राउजर उसको क्या होगा, उसका अकाउंट खोल देगा। अगर वो पिन ठीक नहीं होगा तो रहने देगा जी, खोलने का रहने नहीं। देगा, उसको मना कर देगा, भाई ना, ये तो तेरा अकाउंट है ही नहीं, पिन गलत है, ये ऐसे बोल देगा, पिन गलत है, आप दोबारा डालो। ठीक है ना बात, है हाँ ना? जी। इसका फायदा क्या है, पिन सही, पिन पिन देने का फायदा क्या है, बताओ जल्दी। बंदे की जी पहचान सी हो हाँ, जाती बंदे की पहचान होती है कि है बंदा कि नहीं ठीक है या जी। गलत है ना? हाँ जिसको जी। पिन पता होगा वही वही एटीएम यूज कर पाएगा, जिसको पिन पता नहीं होगा वो आपका एटीएम नहीं चला पाएगा। ठीक है ना बात? यस। हाँ अब जी। अब एक चीज बताओ ध्यान से, तुम मान लो तुमने अपना पिन, या मान लो मैं एक आसान एग्जांपल देता हूं, कि मान लो, सोचो वेब सर्वर दूसरे एक मतलब दूर बैठा है, आपने पिन लिखा। अब एक चीज बताओ, आपने पिन मान लो एक कागज पे लिखा, ध्यान से सुनना इस बात को। मान लो आपने अपना एटीएम का पिन कागज पे लिखा, और मान लेते हैं जो वो वेब सर्वर है, वो दुकानदार है, वो गली के दूसरे कोने में बैठा है। मान लो तुमने अपने भाई को दिया पिन, ले ये पिन लेके चला जा, और उससे सामान लिया। अब तुम वो एटीएम पिन जो है वो सीक्रेट है या सबको बता सकते हो? सीक्रेट है जी। सीक्रेट है। सीक्रेट है। अब मान लो तुमने अपने कागज पे एटीएम पिन लिख के दिया, और तुम्हारा भाई क्या है, वो उसको सिर, उसने अपनी सिर के ऊपर रख लिया उस और एटीएम पिन को, और गली में भागता हुआ जा रहा है, उससे क्या होगा? सोचो। सारे ने पता लग जाएगा जी। सारों को कारण तुम्हारा पता लग एटीएम जाए। पता लग गया, एटीएम पिन पता लग गया ना? हाँ जी। हाँ, इससे इससे नुकसान क्या होगा, कि अगर बाई चांस किसी ने, अब एटीएम पिन तो पता लग गया लोगों को तुम्हारा, है ना? यस यस। सर। अगर बाई चांस किसी को तुम्हारा एटीएम मिल गया किसी तरीके से, तो वो आराम से तुम्हारे अकाउंट से पैसे निकाल सकता है ना? हाँ जी। हाँ जी। दूसरा तरीका है, मैंने यस। कागज पे लिखा, उसको प्रॉपर एक लिफाफे में डाला, और लिफाफे पे मैंने टेप लगा दी अच्छी तरह, और फिर भाई को दे दिया, ले इसको लेके चल जा दुकानदार पे, और चेक वो सामान लिया उससे। तो कौन सा तरीका अच्छा है, पहले वाला दूसरे वाला? तो पन्नी वाला जी। पन्नी वाला ना, जिसमें आपने पॉलिथीन में डाल के या लिफाफे में डाल के दिया। क्या फायदा हुआ उससे? आपका पिन सिक्योर है जी। सिक्योर रहा। तो ये होता है एचटीटीपीएस में। एचटीटीपीएस में और ज्यादा फर्क नहीं है। एचटीटीपीएस में जो भी आप सीक्रेट जानकारी शेयर करते हो इंटरनेट पर, वो सेफली आपके वेब सर्वर तक जाती हैं।
तो पहले एचटीटीपी के साथ क्या दिक्कत थी कि वो इतना सेफ नहीं था। लोग मतलब जो एक्सपर्ट होते थे वो जब आपकी रिक्वेस्ट जा रही है वेब सर्वर तक तो बीच में आपका पासवर्ड चुरा लेते थे, यूजर नेम चुरा लेते थे, और बाद में अपने आप कुछ भी मतलब काम कर सकते थे आपके अकाउंट पे। बट एचटीटीपीएस क्या पैसे करता कब है, आपके यूजर नेम पासवर्ड को बिल्कुल सुरक्षित तरीके से वेब सर्वर तक पहुंचाता है, जिससे बीच में उसको लीक, वो यूजर नेम पासवर्ड लीक नहीं होता। नहीं होता। इससे क्या होगा कि आपका अकाउंट हमेशा सुरक्षित रहेगा। तो आप जितनी मर्जी बार खोलो, हर बार आपका अकाउंट सुरक्षित होगा। तो अब यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ देखो अब, जैसे ये देखो, अब जैसे ही मैंने यहाँ टाइप किया ऊपर यहाँ क्या आया, एस। HTTPS। प्रोटोकॉल। तो आज की डेट में जितनी भी रिक्वेस्ट जाती हैं पूरी दुनिया में, वो सारी HTTPS के थ्रू जाती हैं। तो HTTP था पुराना, और उसका लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? HTTPS। हाँ, तो HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTTPS की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। तो इसका फायदा क्या है कि अब आपका यूजर नेम पासवर्ड जो है वो रास्ते में, आपका क्लाइंट से वेब सर्वर के रास्ते में कोई नहीं देख सकता, जिससे वो सेफ रहेगा। और जितनी मर्जी बार आप उसको यूज करोगे तो कोई चुराने के चांस नहीं है। तो इससे ये अच्छी चीज है ना। यस सर। यस। हाँ, तो ये है आपका HTTPS। बताओ किसी को डाउट है तो कोई, जल्दी। तो आपको ये डायग्राम समझ में आना चाहिए। अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ गया तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत रहेगी। तो आप अपनी भाषा में HTTP और HTTPS के बारे में बता सकते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। गुरुजी वो भेज दो जी, स्क्रीनशॉट है जी ग्रुप में जी। हाँ हाँ, मैं भेज देता हूँ, ठीक है। ठीक है जी। ठीक है।